हेलो स्टूडेंट, दिस इज आफिद अली इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू एस अकेडमी। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 12 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करवा दिया था, तो इसका हमने जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर हमने करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसे बोलते हैं वो, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या क्या होता है, क्या चीज़ होती है, किसने डिस्कवर किया, और एक इलेक्ट्रिक करंट का हमने प्रैक्टिकल भी सॉल्व करवाया था। सारे उसी तरीके से होंगे। एक बार बता देता हूँ, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होगा। तीन चीज़ें फॉर्मूले के अंदर है, दो चीज़ें गिवन होंगी, आपको एक चीज़ निकालनी होगी। अब वो कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है, आपका चार्ज भी हो सकता है, या टाइम भी हो सकता है। हो सकता है कि चार्ज दे दे, करंट दे दे, पूछे कितना टाइम लग रहा है उसे फ्लो होने में, देन यू हैव टू आंसर इट। तो यही सब कुछ करवाया था हमने पार्ट फर्स्ट में। तो वॉच करें, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को देखें, तभी आपको आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि करंट होता क्या है, तभी तो आगे आप पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आज हम वो ही स्टार्ट करवाने वाले हैं, आपका पार्ट 2, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का। तो जल्दी से हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पार्ट 2। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं अच्छे से, ताकि एक भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि क्या बनाता है एक इलेक्ट्रिक चार्ज को कि वो फ्लो करे, ठीक है। लेट अस कंसिडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। इन्होंने कहा है कि आप जैसे कि पानी जो है उसकी फ्लो के बारे में जैसे आप जानते हैं, उसके बारे में आप याद रखें। जैसे कि चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देम्स। जैसे कॉपर की वायर है, कॉपर की वायर है, ठीक है, उसके अंदर जो जैसे ये वायर है, तो उसके अंदर बिना किसी चीज़ के ये जो चार्जेस हैं ये फ्लो नहीं करेंगे। जस्ट एज वाटर इन अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल में एक पाइप है, उसके अंदर पानी भर रखा है, तो वो फ्लो थोड़ी करेगा, वो तो क्या होगा, रुका हुआ पानी होगा। जिसे कहते होंगे ना, ये पानी रुका हुआ है, कहीं मूव नहीं कर। तो यही वाली बात है। इफ़ वन एंड, फिर इसने एक चीज़ बोली है कि अगर एक एंड जो होगा कनेक्ट हो रखा होगा एक टैंक से वाटर का, और वो हायर लेवल पे होगा, यानी कि ट्यूब ऐसे है, एक हायर लेवल पे टैंक से वो कनेक्ट हो रखा है, तो पानी मूव करेगा, क्यों, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, ठीक है। सच दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ ट्यूब, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द अदर एंड ऑफ द ट्यूब। फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस, अब इसने तो ये पानी का एग्जाम्पल देकर उसको चीज़ को क्लियर किया है, ठीक है। लेकिन अगर फ्लो ऑफ चार्जेस की बात मैं करूँ, तो फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस फॉर इन अ कंडक्टिंग मेटलिक वायर, जो ग्रेविटी होती है ऑफ कोर्स हैज़ नॉट टू प्ले। इसके अंदर ग्रेविटी कोई भी अपना योगदान नहीं करती, ठीक है। फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग मेटलिक वायर, द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज़ नॉट टू प्ले रोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये पूछ लिया जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तभी मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक प्रेशर के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस होगा। एक जैसा अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा तो वो मूव नहीं करेंगे, कभी ज़्यादा कभी कम होना चाहिए। तो उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, एक कंडक्टर के अलॉन्ग, यानी कि कोई ना कोई कंडक्टर होना चाहिए। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस बाय अ बैटरी। हो सकता है कि ये डिफरेंस जो है पोटेंशियल का, ये बैटरी के द्वारा हो जाए, या एक से अधिक सेल के द्वारा हो जाए, ठीक है। तो इससे चीज़ों की वजह से हो सकता है। अगर मैं बात करूं आगे, तो वेट करें, हाँ, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दिस डिफरेंस, ये हो गया इलेक्ट्रिक सेल्स, एक या एक से ज़्यादा सेल्स होने चाहिए। अब यहाँ से द केमिकल एक्शन विद इन a cell generates the potential difference across the terminals of the cell even when no current is drawn from it। यानी कि केमिकल एक्शन जो होता है एक सेल के अंदर जनरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस टर्मिनल्स के अंदर, जब उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं किया जाता। When the cell is connected to a conducting circuit element, यानी कि जब सेल को कनेक्ट कर दिया जाता है एक सर्किट एलिमेंट के अंदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्जेस इन अ मोशन इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या करते हैं, देखो उन्होंने पहले ही चीज़ बता रखी कि एक सेल होता है, या एक सेल है, या एक बैटरी जो भी है, उसके अंदर पहले से ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है अलग अलग।
ठीक है। और जब ये किसी कंडक्टर के अंदर लगाया जाता है, जैसे बैटरी को एक कंडक्टर के अंदर लगाया जाता है, तो ये क्या करने लगती है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने लगती है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर लिखा है इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन अ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट सेल हैज़ टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर इन इट। तो जो सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर हो रखी है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको एक्सपेंड करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, तब वो इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट होती है। अब इसके अंदर बोला है कि कैसे हम डिफाइन करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक करंट carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to the other। सिंपल सी बात है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं, ठीक है। V डिनोट्स फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, W स्टैंड फॉर द वर्क डन, जो भी आपका वर्क डन हुआ है, एंड Q स्टैंड फॉर द चार्ज। ठीक है। तो आप जब भी बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का वो होगा इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब कुछ करंट होगा, कुछ करंट फ्लो करेगा एज द वर्क डन, कि क्या कार्य हुआ है और कितने टाइम में हुआ है, कितने चार्ज लेकर हुआ है, टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आगे, ठीक है, अब अलग कलर ले लेते हैं, ब्लैक। ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वर्क डन अपॉन में चार्ज दे रखा है, इसका फॉर्मूला भी इन्होंने लिख दिया है। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। जब भी आप सॉल्व करोगे तो आप पोटेंशियल डिफरेंस इसी से सॉल्व करोगे, इस वाले से। अभी हम क्वेश्चन अगर होगा इसके अंदर प्रैक्टिकली एक दो क्वेश्चन करके आपको बता देंगे। ठीक है। आगे देखो, एसआई यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, वो वोल्ट होती है। तो एसआई यूनिट भी अब हमें क्लियर आ गई। एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की क्या थी, क्या है, वोल्ट। और हमने जो पढ़ी थी करंट की, वो क्या थी, एम्पेयर, पढ़ी थी ना। और ये एक साइंटिस्ट के नेम पर रखा था एम्पेयर, उसने नाम। ठीक है। तो नेम्ड आफ्टर एलेजेंड्रो वोल्टा, ये भी एक साइंटिस्ट हैं, वोल्टा नाम के, एलेजेंड्रो वोल्टा, जिन्होंने अपने नाम के ऊपर ही वोल्ट इसकी ऐसा यूनिट रख दी। भाई इतनी मेहनत करते हैं तो ये कुछ ना कुछ क्रेडिट लेने के लिए ये ऐसा सब करते हैं। ठीक है। एंड इटालियन फिजिसिस्ट थे, यानी कि फिजिक्स के अंदर इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया था, और इटालियन के थे, इसलिए इटालियन फिजिसिस्ट बोला जाता है इनको। अब बोला जाता है, जैसे 1 एम्पेयर क्या था, जल्दी से बता देता हूँ। 1 एम्पेयर के लिए कैसे बताया था, I = Q/T था। तो 1 एम्पेयर, 1 कोलाम, 1 सेकेंड। तो क्या था, 1 एम्पेयर कब होगा, when 1 कोलाम ऑफ चार्ज इज प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम। ठीक है। तो अब 1 वोल्ट का हम देखते हैं कैसे होगा। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W/T, यही तो है, W/Q। तो वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, और Q की क्या होती है, चार्ज की होती है कोलाम। तो 1 जूल पर कोलाम होगी आपका 1 वोल्ट। ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं अच्छे से। देखो कुछ रह तो नहीं गया, नहीं। हाँ, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस, देखो यहाँ लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। मैंने बताया था 1 जूल होगा, W की ऐसा यूनिट, इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कोलाम फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर। और कोलाम जो है वो Q से डिनोट होता है, Q की ऐसा यूनिट कोलाम, वर्क की ऐसा यूनिट जूल, और PD की यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट वोल्ट। तो 1 वोल्ट पूछा था इसने, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कोलाम, यही तो बताया। और 1 जूल और कोलाम को कैसे लिखते हैं, माइनस में लिखेंगे ना, इस तरीके से। समझ आ रहा है ना, एक एक चीज़ क्लियर अच्छे से हो रही है। डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं एक एक चीज़ को, कि इसको कैसे डेरिवेशन किया, इसका क्या किया, सब चीज़ आपको क्लियर कर दी जाएगी। जल्दी से आगे पढ़ते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट, मैंने करंट का भी इंस्ट्रूमेंट आपको बताया था, क्या था इंस्ट्रूमेंट करंट का, बोलो, इंस्ट्रूमेंट, एमीटर। एम्पियर तो उसकी ऐसा यूनिट है, एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट।
और अगर मैं बात करूं अब पीडी की, पीडी को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, समझ आ गया। आगे देखिए, द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन द विच द पोटेंशियल डिफरेंस टू मेड। जब भी अगर हमें वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है तो हम पैरेलल वाली सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अभी पैरेलल और सीरीज आपको पता नहीं है, इसलिए उसको मैं छोड़ देता हूँ, बाद में इस कॉन्सेप्ट को देख लेंगे कि सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर आपका क्या चीज़ सेम रहती है, क्या चीज़ डिफर करती है, वो बात की बात है। इन लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अभी तक किसी बच्चे को सीरीज़ में कैसे जोड़ते हैं और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं नहीं पता। ठीक है, ये वही वाली बात है कि ABCD सिखाई नहीं, और डायरेक्ट उन्होंने कहा है कि अब 3 वर्ड के अक्षर आप पढ़िए। ठीक है, तो हम लोग एक सीक्वेंस से चलेंगे, ज़्यादा जल्दी जल्दी करेंगे नहीं, एक एक चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन। हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग अ चार्ज। जो जो दे रखा हो सबसे पहले उसको क्लियर करें। चार्ज कितना है, 2 कॉलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है, जल्दी से फॉर्मूला लगाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V बाई क्यू, सॉरी गलत हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन में क्यू, है ना, यही है। तो अब इसके अंदर क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 दे रखी है, W कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, Q कितना दे रखा है, Q मीन्स चार्ज 2 कॉलम। ठीक है, तो ये इसको जब सॉल्व करोगे, ये 2V है और ये 2C है, तो जब इसको सॉल्व करोगे 12V इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 2V इंटू 2C W, तो 12 2 जा 24 VC, और VC वोल्ट पर कोलाम जो है उसको हम जूल लिख सकते हैं, क्योंकि SI यूनिट क्या होती है, वर्क की, वर्क की SI यूनिट अभी तो बताइए, जूल। ठीक है, जल्दी से एक टॉपिक और कर लेते हैं इसका, पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आ गया होगा क्लियर, अगर नहीं आया है कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। ठीक है, देखो इसके अंदर जल्दी से मैं इसके आपके ब्लू बॉक्स, कुछ बच्चे ब्लू बॉक्स बोलते हैं, कुछ इंटेक्स क्वेश्चन बोलते हैं, कुछ भी हो मैं इसको करवा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो डिवाइस का नाम बताइए जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए होता है। तो भाई डिवाइस कौन सा है, अभी तो बताया, वोल्ट मीटर। ठीक है, उसके बाद पूछा है 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट को भी अच्छे से मैंने बताया, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कोलाम, और इसमें लिखा है हाउ मच एनर्जी इज टू बी गिवन टू ईच कोलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट की बैटरी है, कितने कोलाम लगेगा, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कोलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू, कितनी एनर्जी लगेगी, तो 6V इंटू 1, तो 6 जूल। एनर्जी पूछी है ना, वर्क डन की बात है। देखो PD इज इक्वल टू W बाय क्यू, हाँ जूल पर कोलाम, हाँ। तो इसके अंदर क्या है, 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी 6V, और इसने बोला ईच कोलाम ऑफ चार्ज, यानी कि 1 कोलाम ऑफ चार्ज एनर्जी कितनी हो जाएगी, वही तो बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 जूल इज द राइट आंसर। ठीक है, जल्दी से इलेक्ट्रिक सर्किट पे आते हैं। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम यानी कि बोल पूछ लिया जाता है कि आप बल्ब कैसे बनाते हैं, सो करिए, तब आप इतने सुंदर थोड़ी बल्ब बनाओगे कि एक एक चीज़ दिखाओगे, इतना टाइम नहीं होता पेपर करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स बनाए गए हैं कि आप जल्दी से, जैसे बल्ब अगर दिखाना है तो देखो ऐसे दिखाएंगे, बल्ब है तो आपको दिखाना है तो आप ऐसे दिखा दो, दिस इज बल्ब, हो गया ना, बल्ब हो गया ये। ठीक है, कोई स्विच है तो स्विच दिखाने के लिए ये हो गया, ये हो गया क्लोज्ड, ये हो गया ओपन। ठीक है, अभी मैं इसको ही दिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है वी नो दैट इन इलेक्ट्रिक करंट, हम जानते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट जो कि शो करा गया था फिगर 12.1 के अंदर, उसके अंदर सेल होता है या एक बैटरी होगी, प्लग की होगा यानी कि स्विच, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं और कनेक्टिंग वायर्स होती है। विदाउट वायर्स इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इज नथिंग, वायर के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू ड्रॉ सिस्टमेटिक डायग्राम इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कन्वीनियंटली यूज, यानी कि सिंबल के द्वारा अगर हम दिखा दें तो इलेक्ट्रिक जो है आपका डायग्राम वो सिस्टमेटिकली अच्छे से दिख सकता है और कन्वीनियंटली बन सकता है। कन्वेंशनल सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एज गिवन इन टेबल 20.1, वो देखेंगे अभी हम। कन्वेंशनल इज द ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल में उन्होंने कुछ बना दिए थे
सिंबल को यूज़ करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि ईजी हो जाए। तो अब हम वो देखते हैं। देखो भाई ये है, पहला दे रखा है उन्हें इलेक्ट्रिक सेल। सेल जब भी होगा एक बनाओगे, एक पॉजिटिव शो करोगे, जो आपका ये लंबी वाली जो एक बनाओगे ऐसे करके वो पॉजिटिव, और छोटी वाली नेगेटिव। अगर बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज द अनदर वर्ड फॉर द बैटरी। ठीक है, बैटरी तो सब आपको पता ही है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल्स। तो अब देखो एक बना रखा है ये सेल, एक ये वाला सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, तो हो गए ना 2 से अधिक। उसके बाद हो गए प्लग की और स्विच। अब देखो ओपन स्विच है, ठीक है, ओपन स्विच काम नहीं करता, क्लोज स्विच के अंदर ही एक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज स्विच इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पार्ट जब क्लोज हो जाएगा तभी तो बल्ब चलेगा, अगर कहीं से खुला हुआ है तो सर्किट डायग्राम वर्क नहीं करता। ठीक है, इसलिए ये ओपन स्विच ऐसे बनाते हैं, क्लोज स्विच ऐसे बनाते हैं, डॉट्स शो करने के लिए। वायर ज्वाइंट अगर दिखाएंगे, कहीं हम लोग ज्वाइंट करते हैं, 2 वायर को ज्वाइंट करते हैं, तो उसको दिखाने के लिए हम ऐसे शो कर देते हैं कि ये ज्वाइंट हो गया। ठीक है, हाँ, फिर इसके बाद है आपका वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, यानी कि वायर क्रॉस तो कर रही है लेकिन ज्वाइन नहीं कर रही, एक दूसरे को काटते हुए नहीं जा रही। ठीक है, तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाएंगे सिंपल ऐसे करके, और फिर ऐसे, ताकि वो हम दिखा सकें कि वो क्रॉस तो कर रही है लेकिन ज्वाइन नहीं कर रही। इलेक्ट्रिक बल्ब हमने बता ही दिया, ऐसे दिखाते हैं। रजिस्टर अभी बताएंगे, जो प्रतिरोध करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा नहीं फ्लो करने देते। और वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरीके के, रियोस्टेट इस तरीके के, एमीटर बता ही दिया, डिवाइस जो कि यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट। और वोल्ट मीटर आपको बता ही दिया गया है। 2 मिनट ये शो नहीं होगा आप लोगों को, अब दिखेगा। हाँ, तो वोल्ट मीटर आपको बता ही दिया है कि वोल्ट मीटर इस तरीके से शो किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हमने 2 चैप्टर आपके कवर कर दिए। एक है इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, और आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। जो भी चीज़ें हैं आपको कमेंट सेक्शन में पूछनी है, ठीक है। और सबसे फिर क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, सो दैट आप इससे जुड़े रहें। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आप उसको यूटिलाइज़ कर पाएँ। एक एक वीडियो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि ईच एंड एवरी लाइन आपको बताई जा रही है क्या होगा क्या नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें करवा देते हैं लेकिन बीच बीच की इंपॉर्टेंट लाइंस भूल जाते हैं, कोई नहीं पढ़ा पाता, तो उसको भी हम कवर अप करवा रहे हैं। सो दैट सबसे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियोस, और जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं उस सबको भी देखें। ठीक है, तब तक के लिए वेट करें आप अनदर टॉपिक के लिए। ठीक है, होप आप अच्छे से पढ़ेंगे और वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए।